हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन। हम टीबी को एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या हम प्लान बनाएंगे। मतलब प्लान्स तो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो हम उन्हें रीड करने जा रहे हैं। डेट इज़ 2017 टू 2025। टीबी को एलिमिनेट हम कब तक कर दें कि 2025 तक। अब इसका क्या क्या विजन है कि मतलब क्या होना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए ताकि हम टीबी को एलिमिनेट कर पाएँ। तो सबसे पहले इंडिया को टीबी फ्री करना है विद ज़ीरो डेथ्स, डिजीज़ एंड पॉवर्टी ड्यू टू टीबी। अब उसके बाद आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए हमें, तभी तो हम ख़त्म कर पाएंगे जड़ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड ऑल ड्रग रेजिस्टेंस एंड सेंसिटिव केसेस ऑफ टीबी। सबसे पहले पता लगाएंगे कि ऐसे पेशेंट्स जो ड्रग सेंसिटिव हैं या फिर ड्रग रेसिस्टेंट है, जिनको कोई काम ही नहीं कर रही है दवाई। Identify that all patients are taking appropriate anti-tuberculosis treatment. जितने भी पेशेंट्स डायग्नोज हुए हैं ट्यूबरक्लोसिस से, क्या वो सही टैबलेट ले रहे हैं। प्रिवेंट द एमरजेंस ऑफ टीबी इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। कोई इमरजेंसी ना आने दें। बिल्ड एंड स्ट्रेंथन पॉलिसीज, एम्पावर इंस्टीट्यूशन एंड इंक्रीज ह्यूमन रिसोर्स। हमारे पास ये सब होगा। उसके बाद हमारे पास एक MCQ आता है कि व्हेन टू अचीव टीबी एलिमिनेशन। तो एनी गेस गाइस, कोई बता सकता है कि टीबी कब तक एलिमिनेट हो जाना चाहिए? डेट इज़ बाय 2025। अब इसके टारगेट्स क्या क्या हैं? अगर हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर रहे हैं तो मतलब कैसे, हाउ? 80% रिडक्शन इन टीबी इंसिडेंस, कोई भी नया केस ना आए। 90% रिडक्शन इन टीबी मॉर्टेलिटी, ताकि टीबी की वजह से कोई डेथ ना हो। 0% हैविंग कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर ड्यू टू टीबी। अब हमारे पास 4 पिलर्स हैं ताकि हम टीबी को एलिमिनेट कर पाएँ। दैट इज़ डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट, बिल्ड। सबसे पहले हम पहचानें कि किसको टीबी हो सकता है। या तो हाई रिस्क कंडीशंस में हम देख सकते हैं, या फिर पॉवर्टी जो है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बीच हो सकता है। अगर हमें पता लग जाता है कि इस इंडिविजुअल को टीबी है तो उसको हम ट्रीट करेंगे, दोबारा से ना हो उसको प्रिवेंट करेंगे। फिर बिल्ड मतलब हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अच्छे से हो, हॉस्पिटल्स हो जहाँ पे हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सके ताकि हम इमरजेंसी को लीड ना करें। दिस इज़ मोर इंक्लूडेड इन एरियाज़ लाइक प्राइवेट सेक्टर, सोशली वेनरेबल केसेस और क्लिनिकली हाई रिस्क पीपल। आई टोल्ड यू कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका कम है, ओवर क्राउडिंग जहाँ पे है, या फिर हो सकता है कि हाई रिस्क पॉपुलेशन जो है। अब आता है कि फाइनेंशियल रिसोर्स क्या क्या हो सकती हैं। मतलब फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। हमने एक प्रोग्राम पढ़ा है जिसमें हमें निक्षय पोषण योजना पढ़ते हैं। निक्षय पोषण योजना में क्या होता है कि पर मंथ पेशेंट को 500 रुपीज़ मिलते हैं ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाए। तो ऐसे ही है कि अभी फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड कौन करता है? सबसे पहले असिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, बाय ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस ड्रग फैसिलिटीज़, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो हमारा ये सब प्लान अगर हम लेके चलेंगे तो इन द एंड ऑफ 2025 वी विल बी एबल टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस। दो वी इन द एंड पीक टू एलिमिनेट टीबी। बहुत सारे केसेस अभी आ रहे हैं, लेकिन होपफुली अगर 2025 तक हम नहीं कर पाते हैं तो विल मेक फर्दर प्लान्स एंड फ्रॉम 2030 वी विल बी एलिमिनेटिंग टीबी। सो थैंक यू गाइज, आई होप तुमको समझ आया होगा। So if you want to ask something, you can comment below. Thank you.